क्या बात है सादिया बेगम, यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारा भतीजा नहीं आया? नहीं आ रहा वो। क्यों? तुमने उसे बताया नहीं? उसकी वजह से तुमने अपनी बेटी को रुलाया, कितना दुख दिया उसे। फिर तो उसका आना जरूरी था। इसी वजह से नहीं आया। तुम्हारी लाडली ने जो इतना रोना पीटना डाला है ना, ये उसी की नहुसत है जो मेरे भतीजे के रास्ते की रुकावट बनी। शर्म करो सादिया बेगम, कभी तो अपनी गलती मान लिया करो। क्यों मानूं मैं अपनी गलती? और मैंने क्या गलती की है जो मैं मानूं? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता सादिया बेगम। हाँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ यहाँ से। छुट्टियां मना ली, बेटियां ब्याह ली, अब वापसी का टिकट कटाओ। मैं अब वापस नहीं जा रहा, रिजाइन दे दिया मैंने। क्या? हाँ, और कंपनी ने कबूल भी कर लिया, इसलिए मेरी वापसी का अब कोई इम्कान नहीं। तुमने रिजाइन कर दिया और मुझे बताया तक नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं। इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे मशवरा भी नहीं किया। तुमने इतने बड़े बड़े फैसले किए, मेरी बेटियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। तुमने मशवरा किया मुझसे? पूछा तो मैंने भी वही किया। तुमने ठीक नहीं किया नियाज हुसैन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो तुमने किया वो तुम्हें करना चाहिए था। मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वो किया। और मुझे जो मुनासिब लगा मैंने भी वही किया, और आइंदा भी वही करूंगा। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हारी बेटी को तुमसे मिलने से रोक दिया सादिया बेगम। ये मेरा पहला वार है तुम पर। तुमने मुझसे मेरा भाई, मेरा मैका छीना था। मैं तुमसे तुम्हारी औलाद को छीन लूंगी। तैयार रहो सादिया बीबी, उस वक्त के लिए अब तुम तैयार रहो जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी शक्ल देखने से भी इनकार कर देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे खानदान ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। क्या सोच रही अम्मी आप? वालेकुम अस्सलाम। कुछ ना, बस मैं सोच रही थी कि तुम्हारी अम्मी को कितनी मायूसी हुई होगी तुम लोगों के ना जाने पर। अरे नहीं, मैं जानती हूँ उन्हें, वो मायूस नहीं होती। हाँ, उन्हें गुस्सा आया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक हो गई होंगी वो। बड़ी बदल गई है तुम्हारी अम्मी। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता था और बहुत जिद्दी थी, और जब तक उसकी जिद पूरी नहीं होती थी एक हंगामा मचाकर रखती थी। खैर छोड़ो इन बातों को, हम भी क्या बातें लेकर बैठे हैं। तुम बताओ, वलीद नहीं उठा अभी तक? अब वो तो कब के उठ चुके मामा। सॉरी अम्मी। सॉरी किस बात का बेटा? पहले मैं तुम्हारी मुमानी हूँ और बाद में सास। अब तुम मुमानी कहो या अम्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलैक्स। वलीद उठ जाए तो मेरे पास भेजो उसको। ओ अरे नहीं, मुझे याद आया, सुबह से मॉर्निंग वॉक पे गए मैं अम्मी। अब पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। मेरे बेटे को फिटनेस का हमेशा से ख्याल रहा है अपनी, और तुम्हें पता है उसे स्मार्ट लोग बहुत पसंद है। और तुम ख्याल रखना, स्मार्ट रहना, कभी मोटी मत हो जाना। मोटी लड़कियों से जहर लगते हैं। सोनिया, तैयार होगी हो ना? चलो आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, फिर मैंने ऑफिस जाना है, लेट ना हो जाऊं कहीं। अब अम्मी का वेट कर रही हूँ, उन्होंने बिठाया, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। चलो फिर एक काम करो, तुम जाकर अम्मी से मिलो, तब तक तुम्हारा सामान मैं गाड़ी में रख देता हूँ, ठीक है? सही है। ये कुछ सूट है तुम्हारे ससुराल वालों के लिए। इसकी क्या जरूरत है अम्मी? ये मेरी तरफ से नहीं है, तुम्हारी मुमानी ने भेजे हैं। भाई की शादी अटेंड करने का शगुन है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी में गई थी, तो मुझे मेरा शगुन ऑलरेडी मिल चुका है।
मैं ये सब नहीं ले सकती। नहीं लेने तो मत लो। मुझ पे या मेरे पिछलों पे एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? जी समझ गई। ओके अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा। मुझे आपकी फिक्र रहेगी। हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाके अपने शोहर की फिक्र करो या फिर वो अपनी मुंह बोली सास की। हमें अपना ख्याल रखना अच्छी तरह आता है। चले भैया, देर हो रही है। अंदाज देख रही हो तुम अपना? शादी के बाद कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं बढ़ गए तुम्हारे? माँ से मुकाबला करोगी? अम्मी मेरा और आपका मुकाबला नहीं हो सकता। आप माँ हैं मेरी और माँ से मुकाबला नहीं किया जाता। ठीक कह रही हो। खैरियत से जाओ, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। अगली दफा आओ तो अपनी चालाक नंद को दुमछल्ला बना के साथ लाने की जरूरत नहीं है, और उसे अच्छी तरह समझा दो कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना अगर मैं समझाने पे आई ना तो अच्छा नहीं होगा। समझा दूंगी। तुम अपनी फितरत से मजबूर हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम क्या हो गया अस्सलाम। आपकी तबीयत को? हाँ बेटा ठीक हूँ, तुम बताओ खैरियत है? एकदम से तबीयत कैसे खराब हो गई आपकी? अरे कोई खराब नहीं हुई, ऐसे बीपी ना ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा सा, ऐसी वावेला मचा देती है ये। और बेटा ये बताओ सब खैरियत से हो गया सारे काम? जी अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ खैर आफियत से हो गया था। चलो शुक्र। अब दरअसल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ, खैर से जाओ माशाल्लाह। सोनिया ये सामान यहाँ छोड़, अल्लाह हाफिज़। सोनिया, तुमने तो और नहीं रुकना था वहाँ पर। अरबाज बता रहा था कि तुम्हारी अम्मी ने दानिया को और वलीद को खासकर बुलाया रहने के लिए। अम्मी ने उन्हें दावत पे बुलाया था लेकिन वो आ नहीं सके। अरे वाह, जिनको कभी पूछा बुलाया नहीं, कभी चाय की दावत का एहतमाम नहीं किया, वो एक आवाज पे दौड़े चले जाते। और वो जिनके नाज नखरे उठाए जाते हैं, जिनको दावतें दी जाती हैं, उन्होंने ठग करके मना कर दिया। कमाल है भाई। अरे क्या हो गया सारा, बस करो, अभी आई है बच्ची। और बताओ बेटा तुम सब खैर खैरियत है कि नहीं? अम्मी अब्बू ठीक है? सब ठीक है, बस आपके लिए परेशान था। अरे नहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ यहाँ से। छुट्टियां मना ली, बेटियां ब्याह ली, अब वापसी का टिकट कटाओ। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोग मना रहे हो, और कब तक मनाओगे सोग? गर्मी देखो कितनी हो रही है, अंदर चलो। सूरज तो जैसे अभी से ही आग बरसा रहा है। तेरे दिल में जो आग लगी है ना, वो सूरज की आग से कहीं ज्यादा है। तुम और तुम्हारे फलसफे न्याज हुसैन, तौबा है। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे वलीद बेटा, तुम अचानक जी फूफो कैसी हैं आप? कैसे हो? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आओ अंदर आओ, आ जाओ।